अगर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabharwal.com. Your search ends here. Once again वेलकम टू द प्रोग्राम। और बिल्कुल जी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं और वेंसडे का दिन पीके जी हमारे साथ हैं, 2 बजे तक रहेंगे हमारे साथ। आपका कोई भी क्वेश्चन है रियल एस्टेट के रिगार्डिंग 4165930055 रहेंगे स्टूडियोज के फ़ोन नंबर। पीके जी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी सोनम जी, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू आवर लिसनर्स एज वेल। जी सोनम जी पीके जी, और शुरुआत करते हैं मार्केट अपडेट के साथ। अभी इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा है तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट हुआ है मार्केट पे? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है इसके कुछ फायदे भी हुए हैं, नुकसान तो खैर है ही है कि भाई आपकी मॉर्गेज कॉस्ट बढ़ गई और आपकी इंस्टॉलमेंट और बढ़ गई, स्पेशली उनके लिए जो वेरिएबल में बैठे हुए फिक्स वालों को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन डर तो उनके लिए भी हो गया कि जब उनका रेन्यू आएगा, लेकिन देखना यह है कि उनका रेन्यूअल कब आएगा। अगर तो उनका रेन्यूअल अभी आने वाला है 1-2 महीने के अंदर, तो उनकी भी महंगा हो जाएगा। लेकिन बाद में अगर होता है तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। ये 7-8 महीने के बाद इंटरेस्ट सेटल होगा और फिर नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन इस वक्त जो है नॉट ओनली विद दिस इंटरेस्ट रेट हाइक, बल्कि ये 25 जनवरी से पहले ही जो फिक्स रेट है वो कम होने शुरू हो गए, बैंकों ने कम करने शुरू कर दिए। उसका मतलब क्या निकला कि बैंक्स को, लेंडर्स को पता है कि आगे इंटरेस्ट रेट कम होने हैं, नहीं तो फिक्स रेट कम क्यों करते? वेरिएबल बढ़ा रहे हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि आप फिक्स की तरफ जाएं ताकि वो 5 साल की आपको लॉक कर दें, 3 साल के लिए आपको लॉक कर दें। तो ये इसका एक बहुत इसके रीजन है इसका एक। लेकिन ये जो इंटरेस्ट बढ़ा है इसका अगर मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ूं, ब्लूमबर्ग को जो इंटरव्यू में जब एक हमारे स्टीवन ब्राउन साहब कैपिटल इकोनॉमिक्स के उन्होंने इंटरव्यू दे रहे थे, उनकी बात बड़ी एक दिमाग में बड़ी जबरदस्त अटैक किया उसने इस बात ने, और बहुत अच्छी बात लगी उनकी। उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ कनाडा वोंट नीड टू फॉलो द यूएस फेड रिजर्व लीड। उनको यूएस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे अपने अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो और जहां तक की इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात है उसमें हमको फेड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी अलग परेशानियां हमारी अलग हैं और हमारे अलग तरीके से हमारी इकोनॉमी चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करी। और उन्होंने एक बात और भी आगे कही कि बैंक ऑफ कनाडा हैज डन एनफ ऑन हाउसिंग, क्योंकि ये हाउसिंग में जो चाहते थे टारगेट, इतनी गर्मी जो इतनी तेजी थी उसको कम करने के लिए वो कामयाब हो गए। अब उनको रुकना चाहिए और उनको दे डोंट वांट टू प्रेस टू हार्ड, इतना ज्यादा भी प्रेस ना करें कि भाई रीजंस का उन्होंने ये बताया कि बहुत बड़ा एक एक्सपोजर हो चुका है हाउसिंग मार्केट कनाडा के अंदर। इन सब बातों को अगर हम देखें तो एक बात उन्होंने और भी बड़ी इंटरेस्टिंग करी जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट कॉस्ट आर लाइकली टू रीच ए पीक, लगभग पीक में पहुंच चुके हैं एंड देन सेकेंड हाफ के बाद ये इट विल डिक्लाइन। ये उनका भी कहना है, उनका भी मानना है, मेरा भी मानना है, कई इकोनॉमिस्ट का ये बात मानना है। तो अब बात ये उठती है, आपने हाउसिंग मार्केट की बात करी तो आप भी न्यूज़ में हैं, आप भी देख रहे हैं कि एक्टिविटी थोड़ी बढ़ गई है 25 तारीख के बाद। पिछले 5-6 दिनों में 7 दिन के अंदर एक्टिविटी बढ़ चुकी है, बायर्स मार्केट में आ रहे हैं, सेलर्स एक्साइटेड है, फिक्स रेट्स इंटरेस्ट के कम हुए हैं। तो ये चीजें जो है अब बायर्स ने भी समझ लिया है कि ये पीक, जब ये बात आती है ना कि भी ये अब आगे कुछ महीने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, तो बायर्स जो रुके हुए थे इस बात के लिए कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो मार्केट गिर जाएगी, वो मार्केट अब बायर्स अब मार्केट में आ गए हैं। जी वंडरफुल। और 4165930055 स्टूडियोज के नंबर हैं, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं रियल एस्टेट के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है। सो आई थिंक पीके जी दिस इज गुड मार्केट फॉर बायर्स। बिल्कुल, बायर्स को तो भी आ जाना चाहिए मार्केट के अंदर क्योंकि अब हो गया है ना फिर ज्यादा। क्योंकि बात ये ना, कोई अगर सोच रहा है जी बिल्कुल पीक से अब बिल्कुल डाउन चला जाएगा तब लूंगा, भाई डाउन की कोई तारीख लिखी हुई है क्या? सही बात, इस तारीख को डाउन हो जाएगा। अभी आपके पास ये गुंजाइश है क्योंकि अभी 2-3 महीने मार्केट ढीली रहनी है, तो अब आपके
आपके पास ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप थोक में जाके अपनी मर्जी का घर ले सकते हो और अपनी मर्जी से नेगोशिएशन भी कर सकते हो जी। लेकिन जब एक बार बॉटम अप हो जाएगी, बॉटम लग जाएगा, तो सेलर भी खड़ा हो जाएगा कि नहीं अब तो मैं नेगोशिएट करूंगा क्योंकि मार्केट लोच आ चुकी है। तो आपकी नेगोशिएशन पावर खत्म होती है, प्लस आपकी चॉइस खत्म होती है। मेरे को मेरी चॉइस का मकान मिल जाए और 2-3% मुझे ज्यादा भी देना पड़ जाए, आई विल नेवर माइंड इट, ये बात है। और यहाँ पर जो ये आपका जो क्वेश्चन बड़ा अच्छा था कि इस वक्त मार्केट में आ जाना चाहिए, और आने भी शुरू हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। और बाकी भी बात मैं इसके साथ साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, जो लोग अफोर्डेबल घरों के लिए बैठे थे कि अफोर्डेबल घर मार्केट में आएंगे, उसके बाद मार्केट ढीली हो जाएगी, मैं उसकी आपको छोटी सी एक रिपोर्ट बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। CMHC की भी रिपोर्ट जो आई है, उन्होंने कहा है जो फेड ने जो अप्रूव किए थे फंड 4700 कुछ थे, 4800 के करीब थे फंडिंग अफोर्डेबल घरों की मार्च 2021 में, और 5400 समथिंग जो उन्होंने हाउसिंग यूनिट अप्रूव की थी सेकेंड राउंड में 2022 में, यानी कि टोटल मिला के 10,000 से ऊपर हो गए। आप सुन के हैरान होंगे कि 30 नवंबर तक सिर्फ 1449 यूनिट ही बने। कहाँ 10,000? 1.5 मिलियन का टारगेट कहाँ पूरा होगा, कब पूरा होगा, मुझे समझ नहीं आ रही। और ऊपर से इमिग्रेंट्स और ऊपर से जैसे इन्फ्लेशन हमारा नीचे भी आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये मार्केट जो है ना अब और ज्यादा नीचे जाने वाली नहीं है। जी 4165930055 एंड लाइन 1। हेलो जी जी नमस्ते सोनम जी, नमस्कार सर। और रिन्यूअल आने वाली है? हाँ जी, मार्च में। हाँ जी 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 जी। तो मैं सब्रवाल साहब से पूछना चाहता था, कितने 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो क्या सजेस्ट करते हैं, कितने साल के लिए फिक्स मिल जाता है? अगर आपको देखो फिक्स जो है, अगर आपको सस्ता मिलता है तो 3 साल से ऊपर मत जाइएगा, 5 साल की लालच में मत आइएगा। बैंक आपको 5 ईयर के अंदर आपको ज्यादा कम इंटरेस्ट रेट में दे देगा, क्योंकि वो आपको 5 साल के लिए बांधना चाहता है। मैं तो चाहूंगा कि आप वेरिएबल में जाइए नेगोशिएट करके, बिल्कुल, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आना है, नहीं तो मैक्सिमम 2 या 3 साल फिक्स, इससे ऊपर मत जाइएगा। तो आपका क्या आइडिया है कि कितने तक मिलना चाहिए जो 2 या 3 साल का फिक्स है? सर आज 5 ईयर फिक्स तो बैंक आपको 4.75 में दे ही रहा है। अगर 3 ईयर के अंदर वो थोड़ा सा 0.5, 0.1 थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले लेता था, लेने दो, दे दो, लेकिन 3 साल से ऊपर मत जाओ। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ सोनम जी, डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरे से पूछा, मैंने आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस बताया, आई एम नॉट ए मॉर्गेज ब्रोकर। तो मैं आप बिल्कुल अपना ओपिनियन सेकंड ले लीजिए मॉर्गेज ब्रोकर से। इन्होंने मेरे से पर्सनल सलाह मांगी, मैंने दे दी, क्योंकि मैं मॉर्गेज ब्रोकर नहीं हूँ, तो इसलिए इनको मॉर्गेज ब्रोकर से डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है। जी जी जी। नेक्स्ट कॉल। हेलो हाँ जी, गुड आफ्टरनून पीके जी। गुड आफ्टरनून सर, ये बताएं कि आज जो बिल्डर के अगेंस्ट एक लॉ है, वो क्या चीज है, प्लीज कुड यू एक्सप्लेन टू? बिल्डर के अगेंस्ट? हाँ, एक लॉ है ना कि उन्होंने तंग करते थे कि हम इसे वो एक्स्ट्रा चार्ज करते थे, और उसके बाद आज लॉ पास हुआ है, आज से स्टार्ट हो गया है कि अगर वो करेंगे क्या मुझे कुछ बात कही, इनके अगेंस्ट तो बहुत सारी बातें आ रही है सर। क्या एक्स्ट्रा चार्ज करते थे? वो जैसे कोई एक्स्ट्रा जो कोई पेमेंट होती थी वो एक्स्ट्रा चार्ज करते थे, कहते थे जब वो थ्रेट करते थे, तो उस पर कोई लॉ पास हुआ आज के, अगर वो ऐसा करेंगे तो उन पर 50,000 की पेनल्टी लगेगी, और उसको जो है ना क्लाइंट को दिया जाया करेगा। ऐसा कोई लॉ हुआ? सर मुझे तो जरा क्लियर बता देंगे तो बता दूंगा, वैसे अदरवाइज तो ये बहुत कुछ चल रहा है इसके ऊपर। एक जो टर्मिनेशन क्लॉज के ऊपर भी चल रहा है, उसके एक्सक्यूज लेके खत्म करते थे। एक जो पैसा आपका प्राइस बढ़ा देते थे कि ये दोगे तो क्लोजिंग करेंगे, नहीं तो आप अपना पैसा वापस ले लीजिए, उसके अगेंस्ट इनके बात आई है कि वो नहीं कर सकते। जी क्या कह रहे हैं? हाँ, वो नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो उनके पास उनको पेनल्टी लगाती होगी। हाँ, पेनल्टी क्लॉज है। जी जी जी। और वो बायर के पास जाएगा, वो जो प्राइस ये बात कर रहे हैं सोनम जी, जो बिल्डर अभी क्या कर रहे थे ना कि आपके साथ एग्रीमेंट हो गया, बाद में लेटर भेज रहे हैं जी $1 लाख और दे दो, नहीं तो अपने पैसे वापस ले लो, तो ये नहीं कर सकते। आपका जो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया है एक आपका, उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। या तो आपको प्रोजेक्ट चलेगा तो आपको वो प्रोजेक्ट देना ही पड़ेगा, आपको यूनिट देना ही पड़ेगा, पैसा नहीं मांग सकते, उसकी पेनल्टी है। ये बात पहले भी बहुत देर से चल रही है, लगभग इसको 1 साल से ऊपर हो गया चलते हुए। और एक जो ये कुछ क्लॉज है जिसके अंदर कि वो उसकी परमिट अगर इतने साल के बाद लेट हो जाएगा तो उसके बाद वो आपकी प्राइस को 2, 3, 4, 5% प्राइस बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर भी बात चल रही है। बहुत सारी चीजों के ऊपर सख्ती आ रही है, देखो आगे क्या होता है। और बातचीत पीके जी के साथ चल रही है। आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप भी कॉल कर लें 4165930055। जी पीके जी, सॉरी, तो मैं इसके साथ साथ जब ये शॉर्टेज के साथ बता, एक देखो जब प्राइस जो है वो बॉटम अप होने के जो इशारे नजर आते हैं, वो आपको वैकेंसी रेट से भी नजर आते हैं कि भाई जो रेंटल है वो कितना खाली पड़ा हुआ है।
अभी सीएमएससी की रिपोर्ट आई है कि 2001 सिंस 2001 वैकेंसी लेवल इज लोएस्ट इन कनाडा। अब देखो 2021 अक्टूबर में जो वैकेंसी थी वो लेवल थी 3.1%। उस वक्त भी बहुत जबरदस्त शॉर्टेज थी, रेंटल की बात कर रहा हूँ 3.1, वो घट के अभी 2022 में 1.9 रह गई है। मतलब ऑलमोस्ट हर चीज फुल है, रेंटर को घर किराए में भी नहीं मिल रहा। अच्छा, ये तो हो गया पूरे कनाडा की। मैं अगर टोरंटो की बात करूं तो और भी बुरा हाल है, जो कि 2021 में 4.4% था, वो कम होके जो एवरेज कनाडा की 1.9 है उससे भी कम आके 1.7% रह गया है। यानी कि अब जो है इतनी ज्यादा डिमांड है कि सप्लाई बढ़ने के बावजूद भी रेंटल जो पर्पस जो बिल्डिंग्स है या यूनिट्स है वो मिलना मुश्किल हो गया। और ये एक और खबर आई है कि 2023 जो मैंने भी डिस्कस की थी आदि के प्रोग्राम में आज से 15-20 दिन पहले, 2-3 शो पहले, कि 2023 में आप फिर उम्मीद करिए 5-6% रेंट बढ़ेगा, क्योंकि शॉर्टेज इतनी जबरदस्त है। अब ये चीजें जो है ना सोनम जी, ये रिफ्लेक्ट करती हैं शॉर्टेज ऑफ इन्वेंटरी। व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ इन्वेंटरी दैट मींस प्राइस शुड गो अप। तो ये 2-4 महीने की बात है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप रेडी हैं ऑन द क्लिफ, अगर आप कॉर्नर में बैठे हैं बिल्कुल कि मैंने लेना है, तो अभी जंप कर दीजिए, रुकने का कोई फायदा मेरे हिसाब से नहीं है। नेक्स्ट कॉल। हेलो। हाँ जी, थैंक्स फॉर टेकिंग माय कॉल। बेसिकली क्वेश्चन है जी, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है। हाँ जी, बताएं। जी, माय क्वेश्चन इज लाइक अभी मेरा मार्च में टेनेंट 31 के बाद उसको मतलब मूव आउट हो रहा है, तो डाउनटाउन में कॉन्डो है 1 बेडरूम 10, तो उसका रेंट कितना अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए? नहीं, डाउनटाउन में मेरे को बिल्डिंग बता दीजिए, मैं अभी बता देता हूँ। डंडा स्क्वायर गार्डन। डीएस तो बहुत शानदार लोकेशन है जार्विस और पार्लियामेंट के ऊपर, और ये तो बड़ी भारी बहुत अच्छी डंडास एंड जार्विस के ऊपर ये बड़ी अच्छी लोकेशन है। 250 डंडास की बात कर रहे हैं, डंडास स्क्वायर गार्डन, राइट? 251 जार्विस स्ट्रीट या 251 जार्विस स्ट्रीट, 251 जार्विस की बात कर रहे हैं ना। तो ये कितने बेडरूम का है? 1 बेडरूम 10। 1 बेडरूम एंड 10 है। 1 बेडरूम 10। ये किराएदार आपका एकत्रित हो जा रहा है, आया कब था? ये कोविड में 2018 में आया था। वो उसको अपना घर उसका मॉर्गेज हो गई है। बहुत कम किराए में दिया होगा आपने, और आपने किराया बढ़ाया था क्या इसका? बाद में नहीं बढ़ाया था? हाँ, बढ़ाया था, 2150 किया था, बाद में बढ़ा दिया था आपने ना। देखो जी, मेरे हिसाब से इसका किराया इस वक्त 1 बेडरूम, पार्किंग तो नहीं होगी आपके पास? हाँ, पार्किंग है। वेरी नाइस। लॉकर भी है? लॉकर नहीं है। देखो, आपने उस वक्त पार्किंग ले ली तो बड़ी अक्लमंदी करी आपने। जिस भी रियल्टर के थ्रू आपने काम किया, उसने जो पार्किंग दिलवाई, ये बहुत अक्लमंदी करी। उस वक्त पार्किंग बहुत सस्ती थी, उस वक्त पार्किंग 40-50 हजार डॉलर की बेची थी, आज वहां पर पार्किंग 80,000 की है। मेरे हिसाब से विद पार्किंग एंड एवरीथिंग मिनिमम शुड बी $2,700। 2,700, अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू। विद पार्किंग सर, विदाउट पार्किंग नहीं। ये तो फिर 2,500 रह जाएगा अगर पार्किंग हटा दोगे तो। ओके, ठीक है, थैंक यू। बाकी नेगोशिएट करो, अच्छा टेनेंट मिल जाए, 100-200 कम करने में कोई हर्ज नहीं होता। बुरा टेनेंट आपको ज्यादा परेशान करता है, ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अच्छा टेनेंट मिल जाए, उसका क्रेडिट अच्छा हो, किसी हालत में भी उसका क्रेडिट जो है 685, 690 से कम ना हो, छोटी सी फैमिली हो, यंग हस्बैंड वाइफ हो यंग, तो या स्टूडेंट वहां पर ज्यादा आ रहे हैं डंडा स्क्वायर गार्डन में क्योंकि रैडसन यूनिवर्सिटी है, तो क्लीन हो, साफ सुथरा, मतलब उनकी इनकम हो, उनकी गारंटर ठीक हो, तो 100-200 कम भी कर देना। ये सिरदर्दी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है भाई साहब, ठीक है ना? थैंक यू सो मच जी। 4165930055। और पीके जी, कोई न्यू प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लें? जी, न्यू प्रोजेक्ट तो भी सुनो, आपको पता ही है मार्केट में बहुत प्रोजेक्ट है। अभी तो हम न्यू प्रोजेक्ट उसी की बात करते हैं जिस प्रोजेक्ट में हमें इंसेंटिव मिल रहे हैं बिल्डरों से। हाँ जी, आप बिना इंसेंटिव को कोई मत खरीदिए। बिल्डरों से हमने बहुत इंसेंटिव लोगों को दिलवाए हैं। 5% डाउन में भी हमने दिलवाए हैं प्रोजेक्ट। लाख डॉलर की हमने पार्किंग भी अलग अलग बिल्डरों से किसी से खत्म करवाई है, अपग्रेड दिलवाए हैं, कैशबैक दिलवाए हैं। तो इस वक्त इस बात का फायदा होता है जब बिल्डर आपके फायदा उठाता था आपसे,
और लाइन में लगे लगे आपके 20-30 हजार डॉलर बढ़ा देता था। तो आज आपका टाइम है इंसेंटिव्स बिल्डर से लेने का और हम आपको दिलवाएंगे। आप हमें कॉल करिए। लगभग सारे प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं। जो बिल्डर कहता है जी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मेरा सोल्ड आउट हो गया, वो झूठ बोलता है, गलत बोलता है। हाँ, पुराने प्रोजेक्ट हैं, सोल्ड आउट हो गए, वो मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगर अभी लॉन्च किया 10-15 दिन पहले और कहता है जी बिक गया, दैट इज रॉन्ग। वो सिर्फ एक हाइप क्रिएट हो रही है। हम आपको डिस्काउंट दिलवाएंगे, हमें से कंटेक्ट करिए, बैठ के देखेंगे आपको क्या प्रोजेक्ट हमको देना है क्या नहीं देना। उस हिसाब से मैं आपको एक ही नंबर देता हूँ, 647-299-4757, 647-299-4757, और यू कैन ऑल्सो विजिट teamsabarwal.com। प्लस सोनम जी मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि जैसा आपको पता है कि हमारा कैंपेन चल रहा है पिछले 2-3 महीने से हायरिंग एजेंट्स जी, तो उसके लिए भी अगर कोई जिसने कोर्स अभी क्लियर किया और हमें ज्वाइन करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। या कोई अपना सिस्टम चेंज करना चाहता है, वो अपने एक लेवल को बदलना चाहता है, डिफरेंट लेवल में जाना चाहता है, हमारी ट्रेनिंग के अंदर आना चाहता है जी, तो वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनको मिलके मेरी गाइडेंस के अंदर हमारी, आपको पता है भी हमारी जेसिका कोस्टा, वो भी इसने 2 दिन पहले उसने भी ट्रेनिंग दी है जी, एंड देन हमारा मार्केटिंग के ऊपर भी ट्रेनिंग जाती है, फिर मैं भी ट्रेनिंग देता हूँ। वी आर वेरी गुड इन दैट एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट। तो अगर हमारे इसके अंदर आना चाहते हैं ब्रोकरेज में, हमें कांटेक्ट करिए। बट ओनली थिंग वी नीड इज मोटिवेशन फ्रॉम यू। बिल्कुल जी, अगर आप मोटिवेटेड नहीं है हमें मत कॉल करिए, हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। सही बात है। और एक कॉल है पीके जी, कॉल ले लें एक। जी 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 हाँ जी सर बताएं। हेलो हेलो, हाँ जी, पीके सर, मेरे को एक सवाल करना था आपसे। जी सर। मेरे पास एक प्रिंसिपल घर है जिसमें मैं रह रहा हूँ और एक मैंने रेंटेड मेरा घर है जी, और मैंने एक घर बुकिंग में लिया। आई थिंक उसको पोजीशन मुझे मिलने वाली है दिसंबर में। अभी इसी दिसंबर में? हाँ, इसी दिसंबर में। और बुक कब किया था? लास्ट ईयर किया था मैंने बुक। ये क्या था, घर था क्या था? नहीं, दिस इज हाउस, इट्स अ डिटैच होम। कोई डिटैच होम। ये लास्ट ईयर कौन से महीने में किया था? लास्ट ईयर मैंने इसको किया था आई थिंक मई जून में, अप्रैल में। सो सॉरी टू से ये आपकी इन्वेस्टमेंट गलत हो गई। ठीक है जी। और ये हमने सोनम जी बहुत रेडियो में बोला, पिछले 1 साल से बोल रहे थे हम लोग कि भाई ये अभी बंद कर दो, बंद कर दो। चलो खोल सर, आपका प्रिंसिपल घर आपने बोला एक है और एक आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक और है, राइट? सो दूसरी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है सर, वो कितने की होगी? वो होगी 1.2 की। उसमें मॉर्गेज कितनी है बॉस? उसमें मॉर्गेज 3.5 लाख। 3.5 लाख। अच्छा, आपका घर कितने का होगा? ये रेंटेड वाला आप बोल रहे हैं? नहीं, अपना आप खुद का प्रिंसिपल घर। ये होगा ऑलमोस्ट 1.8-1.9 के करीब। और इसमें मॉर्गेज कितनी है बॉस? इसमें मॉर्गेज है अबाउट 550। 550। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, आपकी फैमिली इनकम कितनी है बॉस? अबाउट 150,000 160,000। वेरी नाइस। अच्छा, आपसे रेंट कितना आ रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर आपको? $3,000। $3,000 रेंट आ रहा है। देखो, एक बहुत बड़ी गलती ये हो रही है आपसे कि आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर इमीडिएटली मिनिमम 150,000 या $2 लाख लेके, 2 लाख में तो कहकर लेके अपने घर में वापस कर दो। आपके ऊपर कर्जा भी नहीं पड़ेगा। और आपका माय क्वेश्चन इज दैट जो घर मैंने बुक किया वो मैं आई एम गोइंग टू गो एंड स्टे इन दैट हाउस एंड आई वांट टू सेल बोथ ऑफ माय हाउस, द वन आई एम स्टेइंग एंड द रेंटेड हाउस। ओके ओके, वेरी नाइस। सो माय पॉइंट इज, दोनों बेचने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो मुझे कौन सा घर बेचना चाहिए पहले, रेंटेड वाला कि मेरा प्रिंसिपल हाउस? बिकॉज बोथ आई वांट टू सेल। नो, आई वुड गो फॉर प्रिंसिपल होम। रेंटल वाला मत करिए, पर रेंटल में से $2 लाख जरूर मॉर्गेज ले लीजिए, क्योंकि आप को इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर रहे आप ज्यादा। अच्छा, नहीं, बिकॉज मैं अगर आपने घर नहीं भी बुक कराया होता तो मैं कहता ये उल्टा होना चाहिए था। जो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि आपका रेंट ज्यादा मॉर्गेज, एज पर योर रेंट आपको ज्यादा मॉर्गेज मिल सकती थी। इस पे आपको मॉर्गेज ज्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि आप उसके ऊपर इंटरेस्ट एज ए एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। पता नहीं आपके अकाउंटेंट ने कोई और तरीका अपनाया होगा, तो आई डोंट नो। और वो पैसा मैं आपके प्रिंसिपल घर में दे देता, लेकिन क्योंकि आप उस नए घर में मूव कर रहे हैं, इट इज ए वेरी गुड मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कि आपने इतना अच्छा मूव किया, क्योंकि उसकी प्राइस में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ और अप्रेजल में भी दिक्कत आ सकती थी। तो आप अपना प्रिंसिपल घर बेचिए सर, और उस नए प्रिंसिपल में चले जाइए, क्योंकि आप फिर कैपिटल गेन के झमेले में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो आपको कैपिटल गेन के पंगे में पड़ना पड़ेगा। मेरा प्लान ये था कि दोनों घर बेच के वो घर जो मैं जाने वाला हूँ, आई विल बी पेड ऑफ दैट हाउस, लाइक आई डोंट हैव एनी मनी। वो तो और अच्छी बात होगी। आपकी उम्र क्या है? दैट इज व्हाट माय प्लान इज। आई जस्ट वांट टू सेल बोथ द हाउस। इट डिपेंड्स ऑन योर एज। आपकी एज
एज क्या है? 59. कर भी सकते हो. हम लोग कहते हैं कि 60 साल के बाद आपका प्लान शुरू हो जाना चाहिए कि आपके घर को मॉर्गेज जीरो हो जाए. तो उस हिसाब से तो आपका घर जीरो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन इफ यू आर हेल्दी, आपको बात से लग रहा है मेरे को, तो आप एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो बुढ़ापे के लिए रख भी सकते हैं अपने पास. You can still be mortgage scot free, you know. यस यस यस. So that is what it is. तो कौन सा घर पहले बेचना चाहिए? रेंटेड वाला प्रिंसिपल घर चाहूंगा बेच के, क्योंकि इसके अंदर आपकी इक्विटी बहुत ज्यादा है और वहां से लेके अपना 1.2 मिलियन के आसपास मिलेगा. इस घर में दो आराम से मॉर्गेज की प्रॉब्लम ही नहीं है. नया घर कितने का बुक किया आपने सर? मैंने बुक किया $2 मिलियन में. हाँ, 2 मिलियन का. तो थोड़ी सी आपको फिर दिक्कत आएगी मॉर्गेज के ऊपर. यू आर राइट. लेकिन मेरे ख्याल से आपका काम हो जाना चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से भी 2 लाख 2.5 लाख निकाल सकते हैं. वहां से आपका टैक्स भी बचेगा 2-2.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट जो क्लेम करोगे, प्लस आपके हाथ में 1.5 मिलियन के आसपास आ जाएगा. दोनों मिला के 1.4 आ जाएगा. देन यू रोके फिर आपको एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी रख सकते हो और एक घर भी रख सकते हो. आपको मॉर्गेज की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको कनेक्शन दे दूंगा कहीं पर, वो सारा काम आपका कर देंगे. जी ठीक है सर. हाँ जी जी जी. इनको नंबर मेरा दे दीजिए बेशक सोनम जी. हाँ जी, 647-299-4757 पीके जी का नंबर है. आफ्टर द प्रोग्राम आप बात कर सकते हैं. 647-299-4757. इनका नाम क्या भाई साहब का? संजू. संजीव जी. संजीव जी बेशक कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे सारा. ओके जी. थैंक यू. जी थैंक यू पीके जी, शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच सोनम जी, और फिर बात होती है अगले हफ्ते. थैंक यू जी, शुक्रिया. और इजाजत दें मुझे भी प्रोग्राम खत्म करने की. और आफ्टर द प्रोग्राम 416-910-2000 6000 पे आप कर सकते हैं हमारे साथ बातचीत. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप लिसनिंग एशियन कनेक्शंस.